नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेंडलाइन टाइम्स में। मैं हूं उमा। आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं। निमिषा प्रिया की कहानी। एक केरल की नर्स जो रोजी रोटी के लिए यमन गई थी, लेकिन आज वहां के एक अंधेरी जेल में बंद है। उसे फांसी की सजा दी गई है। ये सिर्फ एक समाचार नहीं है, ये एक महिला के सपनों, उसके प्यार, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी संघर्ष और उसकी माफ़ी की आशा की कहानी है। चलिए शुरुआत से जानते हैं निमिषा के साथ आखिर हुआ क्या। निमिषा प्रिया पालक्काड केरल की रहने वाली है। नर्स बनने के बाद 2008 में वो यमन चली गई थी नौकरी के लिए, जैसे कई भारतीय महिलाएं जाती हैं। वहाँ उन्होंने मेहनत से काम किया, अपनी खुद की चिकित्सा केंद्र खोला सन्ना नाम के एक शहर में जो यमन की राजधानी है। लेकिन एक समस्या थी, यमन में विदेशियों को बिना स्थानीय साथी के क्लिनिक चलाने की इजाज़त नहीं होती थी। तभी निमिषा के ज़िंदगी में आया तलाल अब्दो मेहदी, यमनी नागरिक जिसने निमिषा का सहायक बनकर क्लिनिक में साझेदारी शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय बाद तलाल ने निमिषा की ज़िंदगी पर पूरा कब्जा कर लिया। निमिषा का कहना है कि तलाल ने उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए। वो कहती है कि तलाल ने नकली विवाह पत्र बनवाए, उसे नशीली दवाएं देकर उसकी वीडियो बनाई, जिससे दिखाकर वो निमिषा को धमकाता था। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी छीन लिया था। मतलब अब वो न भारत लौट सकती थी, न किसी से मदद मांग सकती थी। वो अपनी छोटी सी बेटी के लिए भी घबराई हुई थी। 2017 में निमिषा और उसकी एक सहेली ने मिलकर तलाल से पासपोर्ट वापस लेने का योजना बनाया। उन्होंने उसे नशक इंजेक्शन दिया ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन तलाल की मृत्यु हो गई। निमिषा डर गई। घबराहट में उसने तलाल के शव को टुकड़ों में काट दिया, उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में डाला और क्लिनिक के पानी की टंकी में छुपा दिया। कुछ दिनों बाद गंध आने लगी। लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जांच हुई और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अगस्त 2017 में सऊदी सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। तब से निमिषा की मां प्रेमा जी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। यमन के कानून कहता है अगर पीड़ित के परिवार वाले माफ़ी दे देते हैं और दिया यानी खून के बदले धनराशि ले लेते हैं तो फांसी माफ़ हो सकती है। लेकिन तलाल का परिवार माफ़ी देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहना है तलाल के शव के टुकड़े करना, उसे टंकी में छुपाना उनके लिए अपमान था। उनका मानना है ये सब एक सोची समझी योजना थी, सिर्फ घबराहट नहीं। जबकि निमिषा के समर्थक कहते हैं उसने ये सब आत्मरक्षा में किया। यमन के शरीयत कानून के मुताबिक अगर परिवार दिया स्वीकार करे तो अपराधी की जान बच सकती है। भारत में इसके लिए दिया कैंपेन शुरू किया गया। समाज सेवा संस्थाएं, विधि विशेषज्ञ और आम लोग सब जुट गए। अब तक 8 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए जा चुके हैं, परंतु तलाल का परिवार अब भी क्षमा देने को तैयार नहीं है। कई लोग ये पूछते हैं क्या निमिषा ने तलाल से शादी की थी? निमिषा का कहना है नहीं। वो कहती है तलाल ने उसे फंसाने के लिए नकली कागज़ बनवाए थे। यमनी दस्तावेज़ों में उनकी शादी दिखाई गई, लेकिन भारतीय पक्ष का कहना है ये कागज़ झूठे थे, जालिये थे।
तो न कानूनी तौर पर न भावनात्मक रूप से निमिषा ने तलाल से कभी शादी नहीं की थी। सोचिए निमिषा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? गलत व्यक्ति पर भरोसा करना, समय पर एम्बेसी या कानून से मदद न मांगना। जब तलाल को उसने इंजेक्शन दिए और उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसने जो निर्णय लिया वो गलत था। सबसे बड़ी भूल थी शव के टुकड़े करना और उसे छुपाने की कोशिश। पर क्या ये सब उसने जानबूझकर किया या वो एक डर, घबराहट और समय के दबाव में लिया गया फैसला था? 2020 में निमिषा को मृत्यु दंड सुनाया गया। नवंबर 2023 में उसकी अपील भी खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 ये थी उसकी फांसी की तारीख, लेकिन भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों और कुछ धार्मिक नेताओं के मध्यस्थ से उसकी फांसी अभी के लिए रोकी गई है। आज की तारीख है जुलाई 2025। निमिषा अब भी येमन की जेल में है। उसकी फांसी अब के लिए रोक दी गई है, लेकिन पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है। उसकी माँ वहाँ पहुँच चुकी है। वो दिन रात रो रो के माफ़ी मांग रही है, इंसाफ की भीख मांग रही है। हर एक पल, हर एक घड़ी ज़िंदगी और मौत के बीच एक जंग चल रही है। एक बेटी के जीवन की डोर अब सिर्फ उम्मीद से बांधी है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक औरत की कहानी है जिसने किसी पर भरोसा किया, धोखा खाया, गलती की, लेकिन जीने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उसने एक भूल की, हाँ, लेकिन क्या हर भूल की सज़ा मौत होनी चाहिए? क्या एक औरत को सिर्फ इसीलिए जिंदा जला देना ठीक है क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ गलत फैसले ले लिए? सोचिए, ये सिर्फ निमिषा की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक सवाल है। मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या मानना है? मैं हूँ उमा और आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन टाइम्स। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।